हाय एवरीवन। ये है जियोग्राफी मार्गदर्शन चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं भारत की मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं तो इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दिया करें। तो देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, रेतीली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? रेतीली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बंगाल की खाड़ी तट पर और जो है चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी है, राजस्थान के रेगिस्तान में जो है रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, राजस्थान के रेगिस्तान में। व्याख्या, रेतीली मिट्टी मुख्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत में लाल मिट्टी का रंग किस कारण से लाल होता है? तो भारत में जो लाल मिट्टी पाई जाती है उस किस कारण से दिखाई देती है या लाल होती है? पहला है आयरन ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा है पोटास। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है का जो है आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ए ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है जो इसे लाल रंग देती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी किस नदी के आसपास सबसे अधिक पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कावेरी, चौथा है नर्मदा। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र। व्याख्या, जलोढ़ मिट्टी एलुवियल साइल उपजाऊ होती है और गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। काली मिट्टी को अन्य नाम से क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है रेतीली मिट्टी और चौथा है झील मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, दक्षिणी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी मिट्टी। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैली है, इसलिए इसे दक्षिणी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा की बनावट को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? मृदा की जो बनावट है उसको प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है जलवायु, दूसरा ऑप्शन है माता भूमि का प्रकार और तीसरा है समय और चौथा है सभी। तो जो है ऑप्शन नंबर डी है जलवायु, मात्रा, भूमि का प्रकार और जो है समय, ये सभी जो है प्रभावित करते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मिट्टी का रंग, बनावट और उर्वरता जलवायु, मात्रा, भूमि और समय पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन मिट्टी अम्लीय होती है? कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है? तो पहला लाल, दूसरा काली, तीसरा जलोढ़ और चौथा है रेतीली। तो इसमें जो है अम्लीय मिट्टी लाल मिट्टी होती है।
व्याख्या देखते हैं इसकी। लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए है। लाल मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है जिससे यह अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या दर्शाती है? तो पहला ऑप्शन है मिट्टी का रंग, दूसरा है जल धारण क्षमता, तीसरा है फसल उगाने की क्षमता और चौथा है मिट्टी की बनावट। तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या प्रदर्शित करती है? तो फसल उगाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। व्याख्या देखते हैं। फसल उगाने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है। उपजाऊ मिट्टी में पोषक तत्व और जल की उपलब्धता फसल उगाने के लिए अनुकूल होती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? तो पहला ऑप्शन है अवसादन, दूसरा है तटबंध बनाना, तीसरा है पेड़रोपण और चौथा है जल निकासी। तो इसमें पेड़रोपण मतलब जो है वृक्षारोपण। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पर पेड़रोपण ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए टेरेसिंग सबसे प्रभावी उपाय है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, जो रेतीली बालुई मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी बह जाता है इसलिए इसका जल धारण क्षमता कम होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। काली मिट्टी में सबसे अधिक पोषक तत्व कौन सा होता है? तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा पोटास, तीसरा फास्फोरस, चौथा आयरन। तो जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी है, काली मिट्टी में सर्वाधिक पोटास पाया जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। काली मिट्टी में पोटास और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किस चट्टानों के विघटन से बनी है? लाल मिट्टी किस चट्टानों के विघटन से बनी है? तो पहला है बेसाल्ट, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है खडगट्टा और डी है जिप्सम। तो ये जो है ग्रेनाइट के विघटन के फलस्वरूप भारत में लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ग्रेनाइट जो लाल मिट्टी का निर्माण मुख्यतः जो है ग्रेनाइट और चूना पत्थर का चूना पत्थर की चट्टानों के विघटन से होता है। ऑप्शन नंबर 12 देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला देखिए रेत है, दूसरा जो है चिकनी और बालू है, तीसरा कोयला और चौथा क्या है केवल बालू। तो ऑप्शन नंबर बी है, चिकनी मिट्टी और बालू जो है जलोढ़ मिट्टी का मुख्य अवयव है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। तो चिकनी मिट्टी और बालू अलूवियल सॉइल में रेत, चिकनी मिट्टी और चिकनी पदार्थों का मिश्रण होता है जो इसे उपजाऊ बनाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी में किस फसल की सबसे अधिक खेती की जाती है? तो पहला है धान, दूसरा गेहूं, तीसरा कपास और चौथा मक्का। तो ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है, तो जो है सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल जो है कपास उगाई जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। काली मिट्टी में जल और पोषक तत्व अधिक होते हैं जो कपास मिट्टी के लिए उपजाऊ होते हैं, इसीलिए इस मिट्टी में जो है कपास की खेती अधिक की जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा क्यों कम पाई जाती है? तो पहला है उच्च तापमान के कारण, दूसरा वर्षा की अधिकता के कारण, तीसरा चूना पत्थर की कमी के कारण, चौथा है सभी। तो ऑप्शन नंबर बी है, वर्षा की अधिकता के कारण लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं।
तो ये है वर्षा की अधिकता के कारण। वर्षा के कारण नाइट्रोजन बह जाती है और मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के परतों को क्या कहा जाता है? तो ये पहला ऑप्शन है ग्रेड, दूसरा है होरिजेंट, तीसरा स्ट्रेटा और चौथा है लेयर। तो ये जो है इसे होरिजेंट के नाम से जाना जाता है मृदा की परत को। व्याख्या देखते हैं इसकी। होरिजेंट बी ऑप्शन है। मिट्टी की विभिन्न परतों को होरिजेंट कहा जाता है, जैसे ओ, ए, बी, सी, ये जो है मिट्टी की प्रमुख परतें हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी फलों और सब्जियों की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो पहला है काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी और चौथा है रेतीली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी है लाल मिट्टी जो है फलों और सब्जियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल मिट्टी बी ऑप्शन है। लाल मिट्टी में पोषक तत्व होने के कारण यह फलों और सब्जियों के लिए उपयुक्त होती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मिट्टी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? भारत की मिट्टी को सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये पहला जलाशय, दूसरा मिट्टी का कटाव और क्षरण, तीसरा है सूखा और चौथा है वर्षा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। मिट्टी का कटाव और क्षरण जो है भारत की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा खतरा है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन बी है। और जो है वर्षा जल और हवा के कारण मिट्टी का कटाव होता है, जिससे उपजाऊ मिट्टी कम हो जाती है या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वह कम हो जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो पहला है सिलिका, दूसरा आयरन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा है पोटास। तो जो है जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। संबंधित व्याख्या देखते हैं। नाइट्रोजन व्याख्या जो है जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह उपजाऊ बनती है या बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। काली मिट्टी का पानी सोखने का गुण कैसा होता है? तो काली मिट्टी जो है जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ये भी आसान क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए अधिक। काली मिट्टी पानी सोखती है और सूखने पर क्रैक हो जाती है, मतलब दरार पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत में लाल मिट्टी किस इलाके में अधिक पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य भारत और तमिलनाडु, तीसरा पंजाब और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी है मध्य भारत और तमिलनाडु में भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य भारत और तमिलनाडु यह मुख्यतः गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेतीली मिट्टी किस प्रकार की होती है? पहली है ऑप्शन चिकना, दूसरा खुरदरा और ढीली, तीसरा गीली और चौथा है कठोर। तो जो है रेतीली मिट्टी जो होती है वह खुरदरी और ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी है। व्याख्या देखते हैं। खुरदरी और ढीली ऑप्शन नंबर बी है। रेतीली मिट्टी ढीली और जल धारण क्षमता में कमज़ोर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी में फसल उगाने के लिए अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है जलोढ़, दूसरा है लाल, तीसरा काली और चौथा रेतीली। तो इसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में फसल उगाने के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो वह है लाल मिट्टी। व्याख्या देखते हैं। लाल मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं, इसलिए उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है फसलों को उगाने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर। मिट्टी की बनावट को क्या प्रभावित करता है? तो ये भी देखिए, जो है जलवायु, माता भूमि और जो वनस्पति और जो वो है सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी है सभी। व्याख्या देखते हैं इसकी। जलवायु, माता भूमि और वनस्पति मिट्टी की बनावट और उपजाऊ शक्ति को प्रभावित करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की खेती होती है? जलोढ़ मिट्टी में किस प्रकार की खेती होती है?
तो बढ़िया आप प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है धान, गेहूं और मक्का की खेती की जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी में क्रैक क्यों आते हैं? तो पहला है पानी अवशोषित होने पर फैलता है, सूखने पर सिकुड़ती है, गर्मी के कारण और जो है ठंड के कारण। तो ये बी ऑप्शन है, गर्मी के जो सूखने पर सिकुड़ती है, इस कारण जो काली मिट्टी में दरार पड़ जाते हैं। व्याख्या देखते हैं। सूखने पर सिकुड़ती है, इसमें मिट्टी के कण चिकने होते हैं, इसलिए सूखने पर यह सिकुड़ता है और क्रैक बन जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार की खेती में सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती? पहला काली मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी की खेती में जो है सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा लाल मिट्टी, तीसरी जलोढ़ मिट्टी और चौथा है रेतीली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए है, काली मिट्टी में जो है खेती करने से सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेतीली मिट्टी का मुख्य नुकसान क्या है? पहला है पोषक तत्व की कमी, दूसरा जल धारण क्षमता कम और तीसरा कटाव के लिए संवेदनशील और चौथा है डी। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, जो है रेतीली मिट्टी का मुख्य नुकसान क्या है। व्याख्या देखते हैं। रेतीली मिट्टी में पोषक तत्व कम, जल धारण क्षमता और कम और कटाव के लिए संवेदनशील होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काली मिट्टी कहाँ सबसे अधिक फैली है? तो वह जो है, ये आसान क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में जो है काली मिट्टी सबसे अधिक फैली हुई है। व्याख्या देखते हैं इसकी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इसे दक्षिणी मिट्टी भी कहा जाता है और वह प्रमुख रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न 29 नंबर है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? तो अत्यधिक उपजाऊ और हर प्रकार की फसल उगाई जा सकती है, नदी की निकटता पर निर्भर और जो है डी ऑप्शन है सभी। तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी की सभी विशेषताएं जो है पाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी में। व्याख्या देखते हैं इसकी। इसकी व्याख्या देखते हैं आगे। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त और यह नदी किनारों पर पाई जाती है। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।